Hello everyone. Hello children. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So in last video we have to discuss the useful animals. Okay. So useful animals fulfill our needs. We have already discussed in last class. Okay. So domestic animals are very useful animals to human beings. Okay, so in today's class we are going to learn the new topic, that is we need plants. Okay, as well as what is the meaning of arboreal animals. Okay, so today we are going to learn the new topic, that is we need plants and also arboreal animals. What is meant by arboreal animal? Okay, so let's start. So just as we need animals we need plants. जैसे हम एनिमल्स का यूज जैसे हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है, likewise in same manner we need plants. We need animals also we need plants. जैसे हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है वैसे ही हमें प्लांट्स की भी ज़रूरत होती है. Okay, so plants give us fruit, grains, then vegetables, fruits. Okay, so plants give us food, grains, vegetables, fruits, एक्सेट्रा. सो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें फूड ग्रेन्स मिलता है, देन प्लांट से हमें और क्या मिलता है? वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं. ओके, वी लव फ्लावर्स टू. हम फ्लावर को भी बहुत पसंद करते हैं. सो वी लव फ्लावर्स टू. सो हमें फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं. ओके, सो वी यूज़ देम फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस. हम फ्लावर का यूज़ बहुत सारे पर्पसेस में करते हैं. वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स. सो हमें ये सब फ्लावर्स कहाँ से मिलते हैं? ऑब्वियसली वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स. वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लॉथेस. सो हमें जो you know very well the cotton and wool. So we get cotton and wool from plants. We also get cotton wool from plants to make cotton clothes. So we get cotton and wool from the plants. So हमें प्लांट से और क्या मिलता है? very well cotton as well as wool. So उसका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? कॉटन क्लॉथेस बनाते हैं. ओके, we grow plants that are useful to us. So हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए क्योंकि plants are useful to us. Okay, so we sow seeds, we make sure that they get water. So हमें क्या लगाने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सीड लगाने चाहिए. we make sure that they get water. जब उन्हें पानी की ज़रूरत हो तब हमें पानी भी देना चाहिए. we give manure when necessary. जब उसे खाद की ज़रूरत है तब हमें उन्हें मैनुअर भी देना चाहिए. मीन्स वी गिव मैनुअर व्हेन नेसेसरी. वी स्प्रे पेस्टिसाइड इफ़ दे आर अटैक्ड बाय इंसेक्ट. अगर कौन से भी इंसेक्ट ने या कौन से भी कीड़े ने प्लांट के ऊपर अटैक किया, सो वी स्प्रे पेस्टिसाइड. सो पेस्टिसाइड का भी यूज़ करना चाहिए. ओके, सो प्लांट्स टू गिव to us abundantly, they satisfy our need. So plants to give to us abundantly. So plants हमें भरपूर मात्रा में बहुत सारी चीज़ें देता है. So they satisfy our need. So वो क्या करता है? Plants satisfies our need. Animals satisfy our needs. Likewise in same manner plants also satisfies our need. Okay, so other living thing also get their food from the environment. So जो living thing है उनको उनका खाना कहाँ से मिलता है? Obviously environment से मिलता है. कहाँ से मिलता है? environment से मिलता है. Okay, so other living things also get their food from the
एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, सो जो हमारे लिविंग थिंग्स है उनको उनका खाना कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से मिलता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कैमेलियन ईट इंसेक्ट व्हेन दे आर हंग्री. जब कैमेलियन, यू नो वेरी वेल, कैमेलियन मीन्स क्रिकेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल कैमेलियंस ईट इंसेक्ट व्हेन दे आर हंग्री. जब कैमेलियन को ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगी होती है तो वो क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है. ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ कैमेलियन. इन दिस what we observe? So chameleon eat insect when they are necessary. जब उसे जोरों की भूख लगती है तब वो क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है. ओके, some snakes eat mice and frogs. So जो स्नैक्स होते हैं उन्हें भी जब भूख लगी होती है तो वो क्या खाते हैं? माइस एंड फ्रॉग. सो स्नैक्स ईट माइस एंड फ्रॉग्स. ओके, टाइगर्स ईट डियर. टाइगर क्या खाता है? डियर को खाता है. गोट एंड शीप्स ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स. सो जो गोट है और जो शीप है, यू नो वेरी वेल गोट एंड शीप. सो गोट एंड शीप ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स. सो जो गोट और लीव्स, जो गोट एंड शीप है ये एनिमल्स क्या खाते हैं? गोट एंड शीप ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती है, प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो खाते हैं. ओके, कैटल ईट ग्रास. कैटल क्या खाते हैं? कैटल मीन्स जानवर. जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? कैटल ईट ग्रास. कैटल क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं. सो ए न्यू टर्म arboreal. What is the meaning of arboreal? A new term arboreal. Okay, so a new term arboreal. So arboreal is the new term included in this chapter. Okay, so arboreal means what is arboreal is the new term. arboreal क्या है? एक न्यू टर्म है. so what is the meaning of arboreal? arboreal means arboreal, this word comes from the Latin word arbor. so ये जो arboreal है, okay, so arboreal means क्या होता है? so arboreal word comes from the Latin word arbor which means tree. so arboreal ये word कहाँ से आया है? जो लैटिन वर्ड है arbor. कौन सा वर्ड है? arbor is the Latin word which is come from the Latin word. दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड arbor. arboreal ये वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड arbor से आया है विच मीन्स ट्री. उसका मीनिंग क्या होता है? ट्री होता है. एंड द arboreal मीन्स लिविंग इन ट्रीज. एंड इन कंप्लीट मीनिंग ऑफ arboreal इज, arboreal मीन्स लिविंग इन ट्रीज. मीन्स ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? arboreal. so understood the meaning of arboreal? one more time I am explain. okay, so this word arboreal, this word comes from the Latin word arbor. so arboreal ये word कहाँ से आया है? arbor इस वर्ड से आया है जो कि लैटिन वर्ड है विच मीन्स ट्री. उसका मीनिंग क्या होता है? ट्री. arbor मीन्स ट्री एंड द कंप्लीट वर्ड arboreal मीन्स लिविंग इन ट्री. मतलब जो ट्री के ऊपर रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? arboreal. so animals like monkeys, squirrel live on the trees. so जो you know very well monkeys and squirrel. so animals like monkeys and then squirrel lives on the tree. so जो monkey है, you know very well monkey and squirrel. okay, so these animals live on the tree. so monkey and squirrel means गिलहरी. ओके, सो जो मंकी है और जो स्क्विरल है वो ट्री के ऊपर रहते हैं. इट गिव्स सर्टन एडवांटेज. ये क्या देते हैं? इट गिव्स देम सर्टन एडवांटेज. बीइंग एट ए हाइट दे आर बेटर एबल टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. सो वो ये जो एनिमल्स है मंकीज एंड स्क्विरल वो ट्री के ऊपर क्यों रहते हैं? क्योंकि वो खुद को उनके एनिमल्स से बच सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके. ओके, सो बिसाइड दे कैन ईट द फ्रूट्स ऑफ ट्रीज टू सेटिस्फाई देयर हंगर. सो ये जो एनिमल्स है
monkey and squirrel क्या करते हैं? They eat the fruits of trees to satisfy their hunger. Means जो वो trees के ऊपर रहते हैं उनके वो क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं. For which purpose? To satisfy their hunger. Means उनकी भूख कंप्लीट करने के लिए, उनको भूख लगी होगी तो भूख कंप्लीट करने के लिए वो क्या खाते हैं? ट्रीज के फ्रूट्स खाते हैं. ओके, सो सच एनिमल्स आर सेड टू बी arboreal. सो monkeys and squirrel are the arboreal animal because monkeys and squirrel live on the tree. So monkeys and squirrel are called as arboreal animal. Okay, so unknowingly they help the tree with whole support their life. As they move around here and there in the surrounding, they spread the seeds of fruit they have eaten through their tropic. So unknowingly, अचानक से वो क्या करते हैं? जो मंकी और स्क्विरल है वो क्या खाते हैं? They help the tree. वो क्या करते हैं? ट्री को हेल्प करते हैं. With whose support they live. वो क्या करते हैं? ट्री के ऊपर रहते हैं. So as they move अराउंड हियर एंड देयर इन द सराउंडिंग. सो जो मंकी है और स्क्विरल है वो एक ही जगह पर रहते हैं क्या? नहीं. दे मूव फ्रॉम हियर एंड देयर. वो इधर से उधर घूमते रहते हैं आजू बाजू में. दे स्प्रेड द सीड्स ऑफ फ्रूट दे हैव ईटन. मतलब जो वो फ्रूट्स खाते हैं वो सीड्स को क्या करते हैं? वो लोग स्प्रेड करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. सो वो क्या करते हैं? मंकीज और स्क्विरल वो ट्रीज़ के क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं. सो उसके जो सीड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अननोविंगली इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होते हैं? न्यू ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट प्लेस. वो सीड्स इधर उधर फैलने की वजह से वहाँ न्यू ट्रीज ग्रो होती है. सो न्यू ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. सो सम टाइप्स ऑफ birds to find trees useful for building their nests. सो जो birds है वो birds ट्रीज का यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज टू फाइंड ट्रीज यूजफुल फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट. खुद को जो उनका घोंसला है वो बनाने के लिए और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्रीज का यूज़ करते हैं. एज वेल एज जो दिस टाइप ऑफ animals also help to plants because they spread the seeds of these plants and the new trees grow in different places. So in this way all living things depend on each other. So plants give to us abundantly. So plants से हमें भरपूर मात्रा में भरपूर चीज़ें मिलती हैं. They satisfy our need. Also plants play an important role in our life. So हमारे लाइफ में plants भी important role प्ले करते हैं. It means that we need animals, we need plants. हमें एनिमल्स की तो ज़रूरत होती है, लाइकवाइज हमें प्लांट्स की भी ज़रूरत होती है. So in this way plants are very very useful to us. Okay, so understood the meaning of arboreal. Okay, so I hope you all are understand. Thank you.